अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह मर्दां शेरे यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली के घर का हर बच्चा मुजाहिद है, सिपाही है, जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। भाई शायर लोग अपनी शेर व शायरी सुनाएं, आपने सुन लिया, किस अंदाज में सुने आप वो आपका मामला। मैं थोड़ी देर कुछ सुनाऊं, आप सुन ले, इसलिए कि रात के 1 बजे उस लायक आवाज़ नहीं रह पाती है कि जिस तरीके से 10 बजे रात में पढ़ना होता है। शायर लोगों को खूब मालूम है। तो मैं कोई शेर व शायरी बहुत देर तक नहीं करूँगा, एक कलाम ज़रूर पढ़ूँगा, इसलिए आदतन और मोहब्बतन। अभी हज़रत अल्लामा आज़ाद मिसबाही साहबुल्लाह की बेहतरीन खिताब हो रही थी और आप समाअत फरमा रहे थे। जब राहिब ने गिरजाघर से राहिब ने सरे हुसैन को वापस दिया, 10,000 दरहमो दिनार, जो दिरहमो दीनार का बात हुआ था कि हम लेंगे तब रात गुजारने के लिए देंगे, तो राहिब ने दे दिया। अब जब कुछ दूर चले, कौन चले? यजीदी लश्कर चले, और चलने के बाद सोचा लाओ उसे हम बांट लें। तो जब उस झोले उस थैले को पलटा तो पैसों के बजाय सब टेकरियां बन गई, सब टेकरियां बन गई। लिया था दिरहमो दीनार, और जब बांटने लगे टेकरियां बन गई। मुंह बना के यजीदी रह गए। मेरा हुसैन तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन। ए इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, आओ जरा देखो तो सही, मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर जब आगे बढ़ता चला गया और मदीने में पहुंचता है, और जब मदीने में पहुंचता है, मदीने के लोगों ने देखा एक कोहराम बपा हो गई। जिधर से देखो आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है, जहां देखो लोग सिसकियां ले रहे हैं। मक्के का हाल ये है कि अगर पत्थर उठाया जाए तो उसके नीचे खून बह रहा है। मदीने की तारीख जब पढ़ी गई तो क्या देखा गया कि हर दरो दीवार से रोने की आवाज आ रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खानदान है। आखिर बीमार ज़ैनुल आबदीन अकेले बचे थे, उनके साथ चंद औरतें थी। जो वापस काफिला मदीने पहुंचा था, बीमार ज़ैनुल आबदीन से पूछा गया, ए बीमार ज़ैनुल आबदीन आखिर यह हाल कैसा है? तमाम लोगों ने पुकार के कहा, ए बीमार ज़ैनुल आबदीन जरा वाक़ियाते करबला को बयान करो। हज़रत बीमार ज़ैनुल आबदीन है, अपनी आंखें अश्कबार करते हैं, अपनी भर्राई हुई आवाज में फरमाते हैं, ए मदीने के लोगों सुनो सुनो, ए मदीने वालों सुनो सुनो। जब मैं गया था तो 3 दिन का भूखा प्यासा रखा, और 3 दिन के बाद हज़रत अब्बास अलमदार को शहीद कर दिया गया, हज़रत कासिम को शहीद कर दिया गया, हज़रत अली अकबर को शहीद कर दिया गया। यहाँ तक कि जब जो है 6 महीने बच्चे अली असगर को शहीद कर दिया गया। हमारे साथ बहुत जुल्म बर्बरियत की है। आखिर लोगों ने कहा, ए बीमार ज़ैनुल आबदीन, मैंने आका इमाम हुसैन से कहा था कि वहां ना जाओ। मैंने कहा था, ए आका इमाम हुसैन कूफी है, ये तुम्हारे साथ दगा करेंगे। जब आपके जो है इन कूफियों ने आपके वालिद मौला अली शेर खुदा के साथ दगा की है, भाई इमाम हसन के साथ
दगा किया तो तुम्हारे साथ भी दगा करेंगे, लिहाजा आप ऐसा ना करें, वहां ना जाए, इरादा मुल्तवी करें। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा हम जा रहे हैं हुकूमत के लिए नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा की शरीयत के लिए जा रहे हैं। अगर जिस्म के एक एक हिस्से को एक हिस्से को राह मौला में कुर्बान करना पड़े तो कर देंगे, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन को पामाल होने नहीं देंगे, मुस्तफ़ा के दीन के अलम को झुकने नहीं देंगे, मुस्तफ़ा का चिराग बुझने नहीं देंगे, दीन का परचम झुकने नहीं देंगे। आखिर हुआ वही, मैदान करबला में मेरा इमाम हुसैन गया था, वो किसी हुकूमत के लालच में नहीं गया था, बल्कि मुस्तफ़ा की शरीयत को बचाने गया था। अब्बास के बाजू काटे गए, वो अब्बास अलमदार है, वो खेमे शब्बीर के सिपह सालार थे। मैदान करबला है, मैदान करबला में जब हजरत अब्बास अलमदार के बाजू काटे गए, एक बाजू कट के लटक गया, दूसरा बाजू कट के लटक गया, मशक को दंदान में पकड़ के और आगे बढ़ना चाहा था, पानी किसी तरह खेमे शब्बीर में पहुंचा दे, लेकिन अल्लाह को मर्जी ना थी। एक बात बताओ, आज हुसैनी जज्बा तुम रखते हो, आज तुम्हारे दिल में भी, जिस्म में भी दिल है, आज तुम्हारे पास भी आंखें हैं, आज तुम्हारे पास भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत है, लेकिन एक बात बताओ, अगर पैर में कांटा चूट जाए तो रास्ता चलते नहीं बनता है, हाथ की उंगली कट जाए तो बिस्तर इस्तराहत पर पड़े रहते हो, अगर हाथ का बाजू कट जाए तो आप कई महीने तक उठ नहीं पाते हो। यार कुर्बान जाओ, कैसा वो शुजाअत व बहादुर रहा होगा कि एक बाजू कट के जमीन की तरफ और दूसरा बाजू जमीन की तरफ अपने होठों से पकड़कर खेमे शब्बीर की तरफ बढ़ने वाला, आखिर वो कैसा नौजवान होगा। तो आपको पुकार के कहना पड़ेगा कि आखिर वो नौजवान है तो अली का बेटा है, अब्बास अलमदार है, वही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई हैं। अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म के कई हिस्से कट गए, लेकिन आप आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। ए दुनिया वालों देख लो, ये तो एक जख्म है, दो जख्म है, पूरे जिस्म में जख्म लगते चले जाएंगे, मगर हुसैनी कदम बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, इसलिए कि हमारे रगों में किसी और का खून नहीं, मौलाए कायनात का खून है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत उम्दा हजरत। मेरे आका इमाम हुसैन का सर मदीने में पहुंचता है। आप जो है आओ जरा देखो तो सही, कुछ जमाना गुजरा और यही मदीने के लोगों ने क्या देखा कि आखिर वो यजीद जो जुल्म बर्बरियत दमिश्क में कर रहा था, कूफा में कर रहा था, अब उसने अपने लश्करियों को भेज कर कहता है जाओ खाने काबा के गिलाफ को जला दो। खाने काबा के गिलाफ को अगर जलाया है तो इसी जालिमों ने जलाया है। आखिर आओ देखो तो सही, मदीना शरीफ पर जो है, मदीना शरीफ के मस्जिद नबवी में घोड़ों को बांध दिया था यही जालिम कूफियों ने। आखिर जब मदीना शरीफ में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि मदीने के लोगों ने दौड़ाना शुरू किया, यहाँ तक कि लोग मारे जाते, लेकिन जब किसी को रास्ता ना मिला, भागते हुए कहाँ पहुंचते हैं, मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा के दरवाजे पर गुजर होती है। देखा कि एक शख्स बैठा हुआ है, कहा मैं प्यासा हूँ जरा पानी पिलाओ, मैं प्यासा हूँ जरा पानी पिला दो। आखिर वो नौजवान जिसको बीमार ज़ैनुल आबदीन कहते हैं दरवाजे पर बैठा है। बैठने के बाद देख रहा है ये आने वाला कौन है, फिर नजर दौड़ाई जमाया और देखा कि ये तो कूफा का रहने वाला है। कहा ये मुझसे पानी तलब कर रहा है, पानी पिला दिया। कहा बैठ जाओ। कहा क्या बात है। कहा इतना परेशान हो कि मुझे जाने के लिए रास्ता नहीं है, कोई रास्ता मिल जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊं, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास कोई सवारी भी नहीं है, मैं पैदल भागता हुआ किसी तरह यहाँ पहुँच गया हूँ, मेरी पनाह लीजिए, जो है मुझे पनाह दीजिए। आखिर बीमार ज़ैनुल आबदीन ने कहा ठीक है, लो पैसे ले लो, हमारे हमसे सिक्के ले लो, हमसे पैसे ले लो, आज के तुम मेहमान बन जाओ। आखिर वो खाना खाता है, पानी पीता है। हजरत बीमार ज़ैनुल आबदीन ने कुछ दिरहमो दीनार दिया और दिरहमो दीनार लेने के बाद कहा जाऊंगा कैसे, तो कहा ठीक है एक सवारी के लिए ऊँटनी ले लो। आखिर ऊँटनी भी दिया।
दावत देने के बाद कहा जा रहा हूँ। कहा तुमने मुझे पहचाना? कहा कैसे नहीं पहचानूंगा, मेरी निगाहों ने देखा था, तुम्ही ने तो मेरे बाप को शहीद किया था, मेरी नजर पहचानने से चूक जाए हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि मेरी नजर देख रही है। अब्बास लमदार के बाजू कटे थे, तुम्ही जालिमों ने शहीद किया था मेरे चचा को, और मैंने देखा था मेरे भाई अली अकबर को तुमने शहीद किया था, हजरत कासिम को तुमने शहीद किया था, 6 महीने बच्चे अली असगर को तुमने शहीद किया था, आखिर तो मेरी नजर खता कहां कर सकती है? तो कहा आखिर एक बात बताओ ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ए मुस्तफा के घर वालों, आखिर एक बात बताओ कि हमने तुम्हारे साथ इतना जुल्म किया, तुम्हें पानी भी न दिया, तुम्हें सताया, तुम्हें तुम्हारे खेमे को चलाया, आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया कि तुम पानी दे रहे हो, खाना दे रहे हो? क्या तुम्हारा तुम्हें यही तरीका है कि तुम जो है अपने दुश्मनों को ठहराओ? तो कहा यह तुम्हारी मेहमान नवाजी थी, जब मैं मदीने से कूफा गया था तो तुमने पानी पिलाया था, ये तेरी मेजबानी है, और तुम मदीने में आया है, ये मुस्तफा के घर की मेजबानी है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत की घर की बात है, जिसके ताल्लुक से अल्लामा हसन फरमाते हैं कि जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कब्र जाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। मिल्लत के नौजवानों हजरात, मक्का की सरजमीन, मदीने की सरजमीन के लोगों ने कहा था का हुसैन आप कूफा न जाए। ए भैया, मिल्लत के नौजवानों, कुछ जमाना जब गुजरा तो फिर जमाना करवट लेता है, जमाना करवट लेता है। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। क्या बात है सर। एक जमाना आया अमीर मुआविया के बाद यजीद का जमाना आया था। सुने, हजरत अमीर मुआविया जो सहाबी रसूल हैं, उनके बाद जिम्मेदारी हजरत इमाम हसन की थी। हजरत इमाम हसन की जब शहादत, अमीर मुआविया के बेटे हजरत इमाम हुसैन को अमीर मुआविया को ने अपने बेटे को वसीयत न की थी कि तुम इसको चलाओ, ये कहा था कि मेरा इंतकाल अगर हो गया तो मौला अली के बेटे इमाम हुसैन को इसको सौंप देना, उनकी देखभाल करना। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज कुछ लोग राफजी किस्म के लोग हैं, कुत्ते, जो कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया मुनाफिक थे। माज़अल्लाह, हजरत अमीर मुआविया उस जमाने में थे ही नहीं। हजरत अमीर मुआविया ने गलत किया है यार। आप दुनिया में देखे होंगे, अगर किसी के बाप के पास 100 बीघा जमीन हो और उसके बाद बाप कह जाए कि जमीन को फलक को दे देना, बेटा मालिक बन जाए, कहेगा मेरे बाप की जमीन है। आपने देखा होगा न जाने कितने लोगों ने किस तरीके से जमीन को बेच बेच के खाया होगा, निजाम को खराब किया होगा। यार वो जमाना जब देखा कि मदीने के रहने वाले इमाम हुसैन है और मैं कूफे में मेरे बाप का इंतकाल हो गया, तो फौरन उसने हुकूमत को संभाल ली, और हुकूमत को संभालने के बाद अपने लोगों को भेजा कि जाओ मदीने में, और मदीने में पहुंचने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्दुर्रहमान, इन तमाम लोगों से कह दो कि यजीद की बयात करें। अगर वो तैयार हो जाएंगे तो ठीक है, वरना उनसे वही मुकाबला करना और उन्हें ख़त्म करके वापस आना।
आपकी मर्जी जो है, आपकी सोच जो है, वो हुकूमत के बाद इंतकाम का मामला है तो मैं ले चलता हूं। मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के बाद सोचा कि अब तो हमारी जीत है, अब तो हम कामयाब हैं। लोग अपने आप को फख्र करते थे कि शहीद मैंने किया, शहीद मैंने किया, शहीद मैंने कर दिया। कोई कहता है कि मैं फलां का को शहीद किया, मैंने फलां को शहीद किया, मैंने फलां को शहीद किया। हर आदमी अपने आप को फख्र करता है। हुरमिला ने कहा हमने यार 6 महीने बच्चे को भी नहीं छोड़ा। जालिमों ने कहा एक तीर मेरा भी लगा था, एक तीर मेरा भी लगा था, मेरे तीर पर फला शहीद कर दिया गए। हर आदमी अपने आप को सोचता है तो मैं कामयाब हो गया। लेकिन यजीद के बाद जब यजीद का बेटा जिनका नाम मुआविया है, बाप का भी नाम अमीर मुआविया, हजरत अमीर मुआविया है, और यजीद के बेटे का नाम भी मुआविया है, तो लोगों ने कहा अब इस हुकूमत को तुम संभालो। जब संभालने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि जिस हुकूमत में खूनरेज़ी हो, तलवारें चली हो, उस हुकूमत को मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं, कैसे जो है उस पर बैठ सकता हूं, उस कुर्सी पर। अपने कमरे में गया। तकरीबन 15 दिन के बाद जब उसके दरवाजे को खोला गया, या 11 दिन के बाद, तो उसकी लाशें मिली, वो मुर्दा पाया लोगों ने। आखिरकार उस हुकूमत की कुर्सी पर बैठने के लिए कोई तैयार नहीं। जमाना करवट लेता है। एक मुख्तार बिन सकफी नाम का एक शख्स जब कूफे का खिलाफत को संभाला, लोगों ने चुना। चुनने के बाद कहा तुम इसको देखभाल करो, इसकी जो है रखवाली, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे सौंपी जा रही है। तो मुख्तार बिन सकफी जब बनने के बाद हाल ये हुआ कि अब लाओ, जो चाहेंगे मुख्तार वही करेंगे, जो हम कहेंगे मुख्तार वही करेंगे। जब मुख्तार बिन सकफी बैठने के बाद हुकूमत की कुर्सी पर लोगों को इकट्ठा किया, ए लोगों करीब आ जाओ। पूरे कूफे के लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठे करने के बाद सबसे पहला जो ऐलान किया था मुख्तार बिन सकफी ने, वो ये किया था कि ए लोगों, ए कूफा के लोगों, याद रखो जिसने रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, आका रसूल करीम के नवासों को सताया है, वो अपने आप को होशियार हो जाए। जिसके जिसका नाम आएगा फेरिस्त में कि फला फला आदमी ने मिलकर शहीद किया है, सबसे पहले वो मारा जाएगा मेरे हाथों से। लोगों ने जब सुना तो उनके अंदर रोंगटे खड़े हो गए। लोगों ने भागना शुरू कर दिया, छुपना शुरू कर दिया। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। लेकिन जब तारीख में लिखा गया था कि हाँ फला फला ने आका इमाम हुसैन के खानदान वालों को शहीद किया था, आखिर जिसका नाम सरे फहरिस्त आता था, कहता था ए सिपाहियों जाओ, और जाने के बाद वो जहां मिल जाए उसको वहीं मार दो, और जिस तरीके से जो है शहीद किया था उसको उसी तरीके से शहीद करो और खत्म करके नेस्तो नाबूद कर दो। मुख्तार के सिपाहियों ने देखा कि आखिर कहीं शिमर जिलजोशर है, कहीं सन्नान है, कहीं अमर बिन साद है, कहीं जो है कहीं शीस बिन असास है, कहीं कैस बिन असास है, कहीं खोली है, कहीं जो है कहीं खोली है। अल्लाह अकबर कबीरा, जो जहां मिलता था वही दौड़ा दौड़ा के मारते थे। आखिरकार देखो खोली का हाल देखो, खोली प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है, प्यासा है, वो पानी पानी कर रहा है, लेकिन पानी के बजाय आखिर वो प्यास की शिद्दत से तड़पता ही रहा। यहाँ तक कि बेपानी बगैर पानी पिलाए हुए मुख्तार सकफी के सिपाहियों ने उसे मार दिया। आखिर वो तड़प तड़प पर बगैर पानी के मारा गया। अमर बिन साद जिसको कहते हैं, अमर बिन साद वही अमर बिन साद है जो हजरत जंगे बदर में हजरत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो
सहाबी रसूल के बेटे जो है सहाबी रसूल है, जंगे बद्र के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जंगे बद्र के मौके पर पहली तीर चलाई थी और कहा था या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल के सहाबा गवाह रहे कि आप आज मेरा पहला तीर मुसलमानों की तरफ से कुफ्र पे बरसा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अम्र जो है हजरत साद बिन वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु है, यह सहाबी रसूल है, मुस्तफ़ा के गुलाम बनकर काफिरों पर पहला तीर जंगे बद्र के मौके पर डाल रहे हैं। लेकिन हम जो है हजरत साद बिन वक्कास के बेटे अम्र बिन साद का हाल ये है, अम्र बिन साद का हाल ये है कि जब आप जो है अम्र बिन साद का हाल ये है कि आपके विसाल के बाद, आपके शहीद होने के बाद अम्र बिन साद का हाल ये हो गया कि अब ये कूफियों में शामिल हो गया और कूफी बनकर सबसे पहले खेमे शब्बीर में जिसने तीर चलाई थी वो हजरत साद बिन वक्कास के बेटे अम्र बिन साद हैं। आखिर एक बात बताओ, ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, बाप वो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनकर दुश्मनों की तरफ पहला तीर चलाए और बेटा रसूलुल्लाह के आल पर पहला तीर चलाए। आखिर बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि अमीर मुआविया का हजरत अमीर मुआविया का बेटा यजीद बना और उसने जुल्म बर्बरियत की, लेकिन मैदान करबला में यजीद ना था। लेकिन देखो, एक सहाबी रसूल का बेटा, आखिर जिसको अल्लाह हिदायत देता है वही तो कामयाब होता है, वही तो जहां जो है जन्नत का मुस्तहक होता है। लेकिन जो गुमराही में फंसा रह गया आखिर उसे जहन्नम ही में जाना है। एक सहाबी रसूल जिन्होंने अपने गुलामी का सबूत देखे और अल्लाह की राह में शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, लेकिन उनका बेटा आखिरकार मैदान करबला में आका इमाम हुसैन की तरफ तीरों को बरसात किया था और कहा था लोगों देख लो 22,000 का लश्कर है, सबको पुकार के मुखातिब करके कहा था कि देख लो पहली तीर मैंने मार दी है। आखिरकार जब उसका मामला आया उसके पास सिपाहियों ने पहुंचा और बातें सब लिखी जा चुकी थी कि पानी पहला तीर इसने चलाया था, बगैर पानी पर पहरा इसी ने लगवाया था। आखिर जब उसके पास पहुंचते हैं सिपाही तो उसको कहा तू दौड़, और जिस तरीके से दौड़ा के जिस तरह से दौड़ा के तमाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चों को और उनके खानदान वालों को शहीद किया था, उसी तरह यहाँ तक कि नंगा कर दिया। और नंगा करने के बाद जब वो भागने लगा तो उसके ऊपर चारों तरफ से तीरों की बारिश होने लगी और जब तीरों की बारिश होने लगी उसने कहा पानी लाओ, पानी पिला दो। आखिर पानी पिलाने का मामला आया। आखिर उन्हीं सिपाहियों में से एक सिपाही ने खींचकर तीर उसके सीने पे मारा। आखिर वो जमीन पर लड़खड़ाता रह गया, तड़पता रहा, पानी मांगता रहा, यहाँ तक कि वो तड़प पर पानी मांग कर मर गया। आखिर एक बात बताओ, इन यजीदियों का हाल ऐसा हुआ कि मुख्तार सख्फी जब हुकूमत पर बैठता, कुर्सी पर बैठता है, एक को चुन के मारता है। आखिर आओ देखो, शीश बिन असास है जिनके ताल्लुक से किताबों में आया है, शीश बिन असास को जब मारने का मामला आया तो शीश बिन असास भागता रहा, यहाँ तक कि उसे पेशाब या पैखाने की हाजत आई और पेशाब और पैखाने की हाजत आई और हाजत के लिए वो बैठ गया। हाजत के लिए जब बैठा तो उसे पानी मयसर न हुआ, वैसे ही उसको जो है उसी हालत में उसको मारना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि वो घसीट कर अपने आप को जो है रगड़ कर चलता है, इसलिए कि वो बिल्कुल निजासत में लथपथ हो जाता है, उसके जिस्म के अंदर निजासत लग जाती है, उसी खिलाजत में मलबूस वो शख्स आखिरकार वही दम तोड़ देता है। अंजाम तो बहुत बुरा किया, लेकिन मुख्तार सख्फी ने आखिरकार क्या हुआ, उसने अपने आप को नबूवत का दावा कर लिया था, वरना इतिहास में यह बात लिखी जाती कि कोई है नहीं जो मुख्तार सख्फी ने किया है। इतनी बड़ी तारीख लिखी जाती कि मगर मैदान करबला के ताल्लुक से किताब खुलती तो सबका निचोड़ मुख्तार सख्फी बनता और ये होता कि एक एक को करके सबको वासले जहन्नम करता गया। लेकिन जब उसके पास इतनी बर्बरियत छा गई, उसके अंदर इतनी ताकत और कुव्वत आ गई कि अब हमारे लोग हो गए हैं, तब उसने अपने आप को नबूवत का दावा कर लिया कि अब तो हम नबी हैं, अब लोग मेरा कलमा पढ़े, अब नबी का जमाना नहीं है। आखिरकार वो गुमराही में फंस के आखिरकार वो भी वासले जहन्नम हो गया। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, वक्त नहीं है कि आपसे बहुत देर गुफ्तगू करूं, लेकिन चंद बातें मैं बताने
करने की जसारत किया था और चाहता हूं कि आगे बढ़ूं, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, लिहाजा मैं चाहूंगा कि अपनी बातों को समेटूं। इस्लाम के मुकद्दस शहदो, ये इमाम हुसैन के जो है इमाम हुसैन के जो गुलाम बन के गए थे, ये ना सोच के गए थे कि हमारी जान चली जाएगी, ये सोच के ना गए थे कि हम मार दिया जाएंगे। वो तो गए थे, कहाँ गए थे कि हम चलो आका हुसैन की गुलामी में जा रहे हैं। जब आका इमाम हुसैन ने कहा कि अब हमारे लोग जान के प्यासे हैं, तुम लोग वापस चले आओ, तो सबने पुकार के कहा आखिर ये जान लेके वापस कैसे चला जाऊं? अब तो जो जान मुस्तफा जाने रहमत के नवासों पर कुर्बान हो जाए वो जान सबसे बड़ी प्यारी चीज हुआ करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। सबने सबसे जो है सबने यही कहा था, सबसे आपने कहा था वापस चले जाओ, ये मेरे खून के प्यासे है। आखिरकार आपने अपनी बीवी हजरत शहरबानो से भी कहा था। कौन शहरबानो? ए मेरी माँ और बहनों बैठी हो, जरा सुनो थोड़ी देर के लिए आपको एक झलक दिखाओ। वो शहरबानो, आपने सुना होगा कि उमर फारूक आजम का जमाना आया। उमर फारूक आजम में जो है ईरान फतेह हुआ, और जब ईरान फतेह हुआ तो जो है फतह नुसरत में कुछ लोग जो है कैदी बन के आए। उसमें एक बांदी आई जिनका नाम जो है रुगफा था। रुगफा नाम की एक बांदी बना के लाई जो है आई ईरान से। और वो कौन थी? वो कौन थी जो है बंदी बना के जिसको लाया गया? वो कौन थी जिसको बांध के लाया गया? वो कौन थी जो ईरान से जिसको लाया गया? आखिर आप सुनेंगे वो नौशेरमा आदिल की पोती है, बादशाह यज़दगर्द की बेटी है, जिनका नाम रुगफा था। वो वक्त की बड़ी हसीन और जमील लड़की थी, बड़ी हुस्न की मलिका थी। पूरे ईरान में उसका कोई जवाब नहीं था। लोग उसकी तरफ नजर उठाने के लिए बेकरार रहते थे, एक नजर रुगफा मुझे देख ले। आखिरकार वो ईरान से जब चल के आती है मक्का की सरजमीन पर, देखने में बड़ी हसीन और जमील है। लोगों ने मशवरा किया, ए उमर फारूक आजम, ए उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर है, जिसकी शादी इस बच्ची से कर दो अगर उसकी मर्जी हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी यहाँ, मौलाए कायनात उस वक्त भी मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत उमर फारूक आजम ने कहा नहीं, तमाम नबी के सहाबा इकट्ठा हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ने जब तमाम लोगों को इकट्ठा किया और कहा ये जो हसीनो जमील बच्ची आई हुई है, ये जो है वहां से आई हुई है, वक्त की मलिका है, वक्त की एक हसीना है, वक्त की एक हसीनो जमील लड़की है। आखिर ये इसकी अगर मर्जी हो तो इसकी शादी कर दी जाए। तो फौरन कहा ठीक है, चलो उससे इजाजत ली जाए। आखिर जाके इजाजत लेते हैं तो उसने क्या कहा? सुनो ए लोगो, मेरी बात को गौर से सुनो, चाय में अपनी वक्त को न गुजारो। आखिर उस मलिका ने कहा मेरे बाप का कातिल कौन है, जरा उसको देखना चाहता हूँ। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादो, मेरे बाप के कातिल को मैं देखना चाहता हूँ। तमाम लोगों को उसके सामने लाया गया, तमाम लोगों को लाइन से खड़ा किया गया। जितने लोग ईरान के जंग में शामिल थे, तमाम लोगों को जब लाइन से खड़ा किया गया, वो मलिका एक एक करके चेहरे को देखती है, मगर क्या देखती है कि कोई किसी का चेहरा उसके निगाहों के सामने जचता रही है। लेकिन जब मेरे आका इमाम हुसैन के पास पहुंचती है तो क्या देखती है? आका हुसैन का चेहरा चमक रहा है। उसने पुकार के कहा हो ना हो यही बच्चा है, यही नौजवान है जिसने मेरे बाप को कत्ल किया था। मैं इसी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। जो इतना बड़ा जंगजू और बहादुर हो कि मेरे बाप को मार दे, वो आखिर में यकीनन बहुत बड़ा बहादुर होगा। आखिर ये है कौन? तो लोगों ने बताया ये मौला अली के बेटे हैं। कहा वो अली जिनके ताल्लुक से मैं सुना करती थी कि खैबर के फतेह जो है खैबर के दरवाजे को उखाड़ लिया था। कहा हाँ वही अली। हाँ आखिरकार मौला अली के लाल हजरत इमाम हुसैन की जब शादी करने के लिए रजामंद हुई तो उसका नाम रुगफा से शहरबानो रखा गया, और शहरबानो रख के हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ शादी कर दी गई। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, किताबों में अलग अलग नाम आया है कि कहीं कोई नाम आया है, कहीं कोई नाम आया है, लेकिन जिस किताब को मैंने देखा है उसमें रुगफा का जिक्र आया है। और उसके बाद ये बादशाह नौशेरमा आदिल की पोती और यज़दगर्द बादशाह की बेटी जिसको यज़दा कहते हैं, उसकी बेटी कही जाती है, जिनका नाम रुगफा है, शहरबानो बदल के रखा गया था। आका इमाम हुसैन ने कहा ए बादशाह नौशेरमा आदिल की पोती सुनो, आखिर
मुझे मालूम है कि तू एक बादशाह की बेटी है, एक बादशाह के घर की कनी जो है लड़की है, बड़ी हसीनो जमील थी। ये बात थी कि मक्के में तेरा कोई जवाब नहीं, मदीने में कोई जवाब नहीं, तुम बड़ी हुस्न की मलका थी, लेकिन तू अब मेरी निकाह में आ गई है। कहा हाँ सरकार, अब तो मैं आपके निकाह में आ गई हूँ। कहा आप क्या कहना चाहते हैं? कहा जो है मुझे मालूम है कि तू सोने के बर्तनों में खाना खाती थी, चांदी के बर्तनों में पानी पीती थी, लेकिन आज मुझ पर मुसीबत आ गई है। 3 दिनों से मैं भूखा और प्यासा हूँ, तू भी भूखी प्यासी है। तेरा रहना चटाइयों पर है, तेरा सोना जो है चटाइयों पर है, तू खाक पर सोने के लिए तैयार जो है मेरे साथ रह के सो रही है। और मैं चाहता हूँ कि तू वापस चली जा, चाहे ईरान चली जा या मदीना लौट जा, मेरी तरफ से इजाजत है। तो हजरत शहरबानो ने जवाब दिया था, ए मेरे शोहरे सरताज, आखिर जो है वो मैं मानती हूँ कि मैं वक्त की मलिका हूँ, मैं मानती हूँ कि ईरान की शहजादी हूँ, लेकिन मुझे हीरे जवाहरात के मुरस्सा बेड और बिस्तर नहीं चाहिए। जो मजा मदीने के खजूर की चटाइयों में है, वह मजा हमें उस बिस्तर में नहीं है। आखिर इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, ए मेरी घर के आज मेरी माँ और बहनों का मामला है। अगर किसी अमीर घर की शहजादी है और कहीं चारपाई पर लेटने का वक्त आ जाए तो कहती है मैं चारपाई पे लेटने नहीं आई हूँ, मैं जमीन पे लेटने नहीं आई हूँ। आखिर कोई फटा पुराना कपड़े का मामला आ जाए तो ये कहती है मैं इतने बड़े घर की शहजादी हूँ, मैं आई हूँ तुम्हारे घर पे फटा पुराना कपड़ा पहनने के लिए। ए मेरी माँ और बहनों, तुमने सबक सीखा कि नहीं सीखा? अभी आपने बताया हजरत सकीना के ताल्लुक से, हजरत सकीना ने पर्दे का हुक्म दे दिया। एक खवातीन इस्लाम 7 साल की हजरत सकीना या 12 साल की या 9 साल की है, तकरीबन 9 साल की किताबों में अक्सरियत पाई जाती है। 9 साल की हजरत सकीना पैगाम दे रही है कि पर्दे में रहो, और रहने के बाद आज हमारी 18 साल की लड़कियां बेपर्दा रोडों पे घूम रही है, बाजारों में घूम रही है, मेलों में घूम रही है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसके जिम्मेदार उनके बाप होंगे, उनके भाई होंगे। जब ये बेपर्दा की वजह से कयामत में जहन्नम में जाएंगे और इनको सर के बल जो है जहन्नम के गड्ढों में लटकाया जाएगा, तो पुकार के कहेगी मेरा भाई भी जिम्मेदार है, मेरा बाप भी जिम्मेदार है, मेरा शौहर भी जिम्मेदार है, मेरा ससुर भी जिम्मेदार है। आखिर वो औरत 4 लोगों को घसीट के जहन्नम में ले जाएगी। लिहाजा अपनी बच्चियों को पर्दा सिखाओ ताकि वो तू खुद भी जन्नत में जाए, कनीज़े फातिमा बनकर, और तुम्हें भी जन्नत में ले जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम। ये हजरत शहरबानो के मानने वाली खातून सुनो, हजरत शहरबानो ने चटाई पर रह के दर्श दे दिया कि जरूरत पड़े तो अपने शोहरों के दिल को जीतो, और जरूरत पड़े तो चटाई पर जिंदगी गुजर बसर कर लो, मगर शोहर के खिदमत में कभी आंखें आने न दो। आओ देखो मेरी माँ और बहनों, बैठी हो, बैठकर यहाँ बातें कर रही हो, शर्म नहीं लगती है तुम्हें? आज दिल पे हाथ रख के सोचो, वो खातून मैदान करबला में जो अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के साथ, जिनका नाम हजरत ज़ैनब है सलामुल्लाह अलैह, हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा के सरों से जब दुपट्टे छीने गए थे, वो पुकार के कही थी, ए फिज़ा, ए मेरे घर की शहजादियों, ए खवातीन इस्लाम, ए रसूलुल्लाह के घर की कनीजों, अपने बालों से अपने चेहरों को ढक लो, कहीं ऐसा ना हो किसी गैर मर्द की नजर हम पे पड़ जाए। आज जहां दुपट्टे छीने गए हों, हजरत सकीना की बालियां छीनी गई हों, जहां खेमे शब्बीर में आग लगा दी गई हो, जहां हजरत बीमार ज़ैनुल आबदीन को छीन के लोगों ने चाहा कि शहीद कर दे, हजरत ज़ैनब ने एक चोब उठाई और इतनी जोर से चोब उठा के मारा था एक जालिम के सर पर कि वो भाग खड़ा हुआ था। आखिर पुकार के कहा था हजरत ज़ैनब ने कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अगर मेरा भाई शहीद कर दिया गया है तो मैं उसी की बहन हूँ, अली की बेटी हूँ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
आज कनीज़े फातिमा बनके तुम जिंदगी गुजार रही हो, हज़रत ज़ैनब की कनीज बनी बैठी हो, सर पे दुपट्टा तुम्हारी नहीं रुक रहा है, बेपर्दा तुम घूम रही हो। आखिर क्या होगा क़यामत के दिन? जन्नती जवानों के सरदार आका हुसैन होंगे। बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और जन्नती औरतों की सरदार कौन होंगी? रसूलुल्लाह की बेटी खातून जन्नत होंगी। जरा जोर से बोलो। खातून जन्नत की कनीजों, बेपर्दा घूमने वाली मेरी माँ और बहनों सुनो, आज तुम मायके में रहती हो तो खुलेआम घूम रही हो, ससुराल में जाती हो तो जेठ और ससुर के चक्कर में अपना चेहरा ढक लेती हो, लेकिन जैसे सरहद पार करती हो, मोटरसाइकिल पर सफर होती है, फिर भी पट्टियां पलट लेती हो। और जब शौहर कहता है क्यों पट्टी पलट ली, तो कहा आप तो हमारे यहाँ भाई, खानदान, गांव वाले, रिश्तेदार सब है, यहाँ क्या जरूरत है पर्दे की? आखिर पर्दा करना सीखो। वो वक्त याद करो, वो टाइम याद करो जब दुपट्टे छीने जा रहे थे, तब भी ये पैगाम दिया था हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कि ए मेरी माँ और बहनों, ए रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटियों, तुम बेपर्दा न रहना। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आज तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं है। आज तुम्हारे पास न खाने की किल्लत है, न पीने की किल्लत है, न कोई तुम्हें सता रहा है, फिर भी तुम बगैर पर्दा बेपर्दा तुम घूम रही हो रोडों पर। आखिर क़यामत के दिन हजरत ज़ैनब को कौन सा मुँह दिखाओगी? हजरत शहरबानों को कौन सा मुँह दिखाओगी? हजरत फिस्सा को कौन सा मुँह दिखाओगी? हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत खातून जन्नत को कौन सा मुँह दिखाओगी? आखिर एक बात मैं बताओ, वही रसूल करीम की बेटी खातून जन्नत है। पर्दे का मामला आया है तो सुन लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का ज़माना करीब था। मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ ला रहे हैं, तब इजाजत ले रहे हैं। यहाँ तक कि मलिकल मौत फरिश्ता जिसका नाम हजरत इजराइल है, वो पहुंच गए। पहुंचने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी। आपने हजरत फातिमा ज़हरा ने पूछा था कौन हो, तो जवाब मिला था आया हूं, रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, रसूलुल्लाह से मुलाकात के लिए आया हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो कहा अभी मेरे आका की तबीयत ठीक नहीं है, अब्बा हुजूर अलील हैं, लिहाजा वापस चले जाओ फिर आना। जब वो चले गए, मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा बेटी जानती हो जिसको तुमने वापस किया वो कौन है? कहा बाबा जान मुझे मालूम नहीं है। कहा मलिकन मौत फरिश्ता जिनका नाम इजराइल अलैहिस्सलाम है, वो आए थे मेरी रूह को कब्ज करने के लिए, बेटी तुमने वापस कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब वो आए दोबारा आवाज दे तो आने दीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना कहा, हज़रत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी और कहा ए बाबा जान आप मुझसे जुदा हो जाएंगे, ए अल्लाह के रसूल आप मुझसे दूर हो जाएंगे, ए मेरे बाबा जान आप मुझसे अलग हो जाएंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते कान इधर लाओ बेटी। जब इतना सुनना और रोने लगी, थोड़ी देर के बाद मेरे आका कान में कुछ कहते हैं, कान में कहने के बाद इरशाद जो है मुस्कुराने लगती है और मुस्कुरा के कहती है, मुस्कुराने लगती है। हजरत उम्मे सलमा रज़ी जो है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी खातून जन्नत से फरमाती हैं जो है ए फातिमा ज़हरा, एक बात बताओ, अभी तक तुमने सुना कि जो है तुम्हारे वालिद साहब जो है विसाल होने वाले, तब रोने लगी। उसके बाद आपके कानों में मेरे मुस्तफ़ा ने क्या कहा था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फरमाती है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेटी घबरा नहीं, मेरे बाद ज्यादा दिन नहीं, थोड़ी ही देर के बाद, थोड़ी ही दिनों के बाद तुम मुझसे आके मिलेगी। इतना कहना था, हजरत फातिमा ज़हरा ने मुस्कुरा दिया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जिंदगी है। ए मेरी माँ और बहनों, रसूलुल्लाह की कनीज, रसूलुल्लाह की कनीज हो, रसूलुल्लाह की उम्मत में रह के रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर अमल कर लो। अभी भी वक्त है, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज जहाँ देखो वही मनाई जा रही है। आज ताजिया चारों तरफ लोग रखे होंगे, ढोल बजाए जा रहे होंगे। आखिर तुम्हारे गांव में ढोल बंद है, मुस्तफ़ा के नाम की महफिल सजी है, रसूलुल्लाह के आल की महफिल सजी है, खानदान अहले बैत के नाम की महफिल सजाई गई है। आखिर पूरे गांव के लोग, कस्बे के लोग, इलाके के लोग इकट्ठा है और इकट्ठा होकर आका इमाम हुसैन की महफिल सजाए हुए बैठे हैं। आखिर ये बात बताओ, ये टंट लगवाए हो महफिल हुसैन के लिए, ये कुमकुमे लगाए हो हुसैन की महफिल के लिए, ये माइक का इंतजाम किए हो आका हुसैन की महफिल के लिए, ये कुर्सियां लगाई गई हैं आका हुसैन की महफिल के लिए। अगर
अगर मोहब्बत ना होती तो आखिर ये सब इंतजाम क्यों करते? तो बताओ, है हुसैन से मोहब्बत की नहीं? अगर है हुसैन से मोहब्बत तो हाथ उठा के कह दो या हुसैन, और जोर से कह दो या हुसैन। या आका इमाम हुसैन की मोहब्बत में बताओ बैठे हो कि नहीं बैठे हो? अगर आपसे कहा जाता 10 बजे तक मस्जिद के दरवाजे पर बैठे रहो, यार नींद लगने लगी अब तो मुझे जाने दो, हम तो आका इमाम हुसैन की महफिल सज गई, अब यहाँ तुम्हारी नींद उड़ गई है, आपके बिस्तर आप भूल चुके हो, अब तो कुर्सियाँ मिल गई है, हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो, खुतबा की बातें हो रही हैं, शोरा की बातें हो रही हैं, आप सुन के अपने दिलों में उतार रहे हो, यह मोहब्बत हुसैन की अलामत है कि नहीं है? अगर है तो आप दिल से बोले। एक मोहब्बत वो करते थे कि मैदान करबला में निकलकर अब्दुल्ला बन के और कह रहे थे आका आप मुझे कबूल कर ले ताकि मैं दुश्मनों के सामने मुकाबले के लिए चला जाऊं। बेबी भी कह रही थी आका हुसैन कबूल फरमा ले, माँ भी कह रही थी अय आका हुसैन मेरे बेटे को कबूल फरमा ले। आखिरकार बेटा मैदान करबला में जब पहुंचा था और आका इमाम हुसैन की मोहब्बत में कुर्बान हो गया था, तब माँ ने कहा था अय बेटे अब मैं तुझसे राजी हूँ, अल्लाह राजी हो जाए। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज तुम्हें तलवार चलाने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि हुसैन की मोहब्बत में चले जाओ, तलवार चला के अपनी जानें कुर्बान करो। आज इमाम हुसैन के नाम पर अपने बेटों को कुर्बान करना नहीं है कि तुम जाओ बेटों को ले जाओ और कुर्बान करा दो अपने बच्चों को। आज जरूरत इस बात की है कि तुम खुराफात से बच जाओ और जो है अपने आप को बुराइयों से बच जाओ। यार कुछ लोग जहाँ ढोल बजाते हैं, तुम ढोल बजा के समझते हो हम इमाम हुसैन की जो है यादगार मना रहे हैं। अरे यार यादगार इससे बेहतर क्या हो सकता है? तुम्हें अल्लाह ने तौफीक बख्शी है तो आखिर तुम हुसैन के नाम पर लंगर खिलाओ, उनके नाम की महफिल सजाओ, सुबह तक इमाम हुसैन के जिक्र में मुस्तगरक रहो। खुदा की कसम अगर रब राजी हो जाएगा तो हुसैन की मोहब्बत सदके में अल्लाह तुम्हारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद। मैं नहीं कहता, आप खुद सोचें अपने दिल से। अभी अल्लामा ने बताया कि ढोल कब बजे थे। मैं अली नगर में रहता हूं, हमारे गांव में ढोल नहीं बजता, तासे नहीं बजते, तो क्या हम हुसैनी नहीं? बोलो रिकॉर्ड कोई बता दे। नौजवान है जब से मैं पढ़ के आया, क्या हम हुसैनी नहीं? हमारे यहाँ होता 10 दिन का प्रोग्राम होता, जलसे होते, खाली ढोल बंद करने से अगर सोचो कि ढोल ही से इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है या उनके जो है ये चहल्लुम मनाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं। लोग जब निकलेंगे रास्ते पर देखेंगे लंगर आम है तो लोग पूछेंगे आखिर किसका लंगर है, तो आपकी जबान पे होगा यह हुसैनी लंगर है, हुसैन के नाम पे लोग खाना खा रहे हैं। क्या इसमें तुम्हारी शोहरत नहीं होगी? अपने आप को सुधरो सुधारो। अगर कह दिया जाए तुम कहोगे हमारे बाप दादा करते हुए चले आए, बाप दादा लोटा और थाली में शादी करते थे, तुम भी करोगे? गुड़ खा के पानी पी के चले आते थे बाराती बन के, खाओ गुड़। मोटरसाइकिल क्या यार, साइकिल भी नहीं पाते थे, करो शादी। लड़कियां बैठी रह जाएंगी। आज तो जहेज का मामला तो आम आई है, 2 जहेज तब होगी शादी। ना जाने कितनी बहन बेटियां हमारे इस्लाम की मुकद्दस आजादियां अपने आप गैर मुस्लिमों के हवाले करती जा रही। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अभी भी नहीं सुधर रहे। मेले में होता क्या है? कभी मेला का जायजा लेके बताओ, मेले में क्या हो रहा है? जितने नौजवान मोबाइल वाले बच्चे हैं, इस मोबाइल के जरिए से मैं पैगाम देना चाहता हूं, आज बताएं कि मेले में होता क्या है। मेले में खुराफात के अलावा कुछ नहीं। तुम्हारी बहन बेटियां बेपर्दा घूमती हैं, जिसमें खुद मुसलमान के बेटे और गैर मुस्लिमों के बेटे घुस के तमाशा और उनके चेहरों को देखते हैं। हमारी बहन बेटियां मेकअप करके रोडों पर नंगे सर घूमती हैं, तो आखिर इसके जिम्मेदार तुम हो कि नहीं हो? अगर एक पोलोथीन जिसको काली पन्नी कहते हैं, जानते हो काली पन्नी, उस काली पन्नी में
शक्कर ले आओ या गोश्त ले आओ या मछली ले आओ, उसके बाद टांग के ले आओ तो कोई पता कर पाएगा? बोलो क्या इशारा है, वाह वाह। बोलो। पॉलीथीन काली है, काली, उसमें गोश्त ले आओ, शक्कर ले आओ, चावल ले आओ, मटर ले आओ, जो भी हो सब्जी खरीदो लेके चले आओ। रास्ता चलने वाला चला जाएगा मगर पता नहीं लगा पाएगा कि आखिर यह है क्या, गोश्त है कि मछली है कि अंडा है कि बिरयानी है कि चिकन है कि मटन है। जो भी चाहो लेके चले जाओ, इसलिए कि उसकी पॉलीथीन काली है, काली, उस पे नजर नहीं आएगी। अगर सफेद पन्नी में लेके निकलो, हर आदमी कहेगा यार मछली लेके जा रहा है, गोश्त लेके जा रहा है, कबाब लेके जा रहा है, मटन लेके जा रहा है, चिकन लेके जा रहा है, सब्जी लेके जा रहा है, आलू है, भाटा है, एक एक कर को पहचान लेगा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अपने अपने बच्चियों पर नकाब पहना के आदत डालो ताकि किसी गैर मर्द की नजर पड़े तो ये पहचान न सके किसी फला की बेटी है या और जाने तो कि ये औरत जा रही है, मगर तुम्हारी निशानी ना हो सके। जब तुम अपनी औरतों को पर्दे में रखोगे, खुदा की कसम तुम्हारे बच्चियों को पर्दे की वजह से किसी की नजर भी नहीं लगेगी और बुराइयों से वो बच्चियां महफूज रहेंगी। वाह 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 वाह। आप देखो लड़कियों को सबसे ज्यादा हाल ये होता है कि शैतान और भूत ज्यादा पकड़ते। ये अगर मेला जाने को ना पाए फौरन झूमना शुरू करती हैं, ले चलो बहराइच, जब गाजी का डंडा पड़ेगा तभी छोड़ के जाऊंगी। शैतान से बड़ा तो इनका नफ्स हो चुका है और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं नफ्स है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? नफ्सी ख्वाहिश। ये शैतान है ही, वो हमसे गलत करवाता ही है, लेकिन जब वो शैतान कैद कर लिया जाता है तब कौन है जो है तुम्हें बहकाए। कहते हैं रमजान शरीफ में यार रोजा नहीं रखो तो शैतान बहकावत रहा, खाए लेते तुम शैतान कैद में है, तब कौन रोजा नहीं रखे देते? तुम्हारा नफ्स है। क्या? तुम्हारा नफ्स। आजान होती है तो शैतान बहुत दूर भाग जाता है, फिर कौन है जो तुम्हें नमाज की तरफ नहीं ले जाता? ये तुम्हारा नफ्स। जब तक नफ्स को नहीं मारोगे, दिल कहे और तुम पलट के चले आओ, दिल कहे कि हम बुराई करने के लिए बढ़े, लेकिन तुम लाहौल पढ़ के कदम को वापस करके नेक रास्ते पर चल दो, उसी दिन से तुम अपने नफ्स पर काबू पा जाओगे। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। दिल कहे कि अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पर बिठाऊं और मौत कुआं और वो जो है सिनेमा हॉल और जो है जो बहराइच में मेले लगे होते हैं उसको दिखाऊं, वहीं पर रोक दो। नहीं यार, हम तो मुसलमान हैं, हमारी बहन बेटियों को किसी गैर की नज़र न लग जाए, लिहाजा इनको यहीं छोड़ देते हैं और कहो कि तुम यहीं से दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। ये नहीं हो पाएगा। अगर औरत तैयार नहीं हुई तो शौहर, आज का नौजवान का हाल भी यही है। इन्हें फलाने गब्बा का इनका कहीं हमें मेला दिखावे न ले जाइयो, कहीं का है ना कमाई थे तो तोहरिन खत्ती तोरे चल, मौत कुआं दिखाई दी, झूला दिखाई दी, सरका दिखाई दी, जादूगर दिखाई दी, डिस्को डांस दिखाई दी, उसके बाद लेके चले आए। कहाँ गया रहा? मेला गया ना गाजी सरकार। अरे गाजी सरकार के दरवाजे पर गया यही कुल करे तो कहते हैं हमारा मुराद नहीं पूरी होते। जय हो डिस्को देखे उसके बाद कहियो कि हमारा मुराद नहीं पूरी होती। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए मेरी माँ और बहनों को, हमारे नौजवानों को। वक्त है सुधर जाओ। जिस हाथ में मोबाइल रख के डंके पकड़ के बजाने का शौक रखते हो, कभी आपने देखा कि 18 साल का कड़ियल जवान मैदान करबला में था जिसके हाथ में तलवार थी, मुस्तफ़ा के दीन की खातिर कुर्बान हो रहा था। और आज तुम नौजवान हो, हाथ में मोबाइल है, गाने कान में लगे हुए हैं, उसके बाद ढोल में बजे हो, ताशे में बजे हो, लड़कियों के देखभाल में लगे हुए हो। मेला में आखिर क्या देखने लड़के जाते हैं जानते हो? ये सिर्फ लड़कियों को देखने जाते हैं। अपनी निगाहों को बचाओ, वरना बेपर्दा घूमने वाली औरतों तुम्हारा हाल ये होगा कि तुम्हें चेहरे के बल जहन्नम में लटकाया जाएगा। नौजवानों, सबसे पहले हाल तुम्हारा हमारा सबका यही होगा जो है जानबूझकर किसी गैर औरत पर नजर डाल दे,
पलट पलट कर उसे देख ले। एक बार अचानक पड़ जाए तो कोई बात नहीं, अगर घूम घूम के देख ले तो क़यामत के दिन हाल उसका ये होगा कि उसकी आंखों में लोहे के सूजे को गर्म करके उसकी आंखों में डाल के उसी के बल जहन्नम के बल लटकाया जाएगा। लोग पूछेंगे, अहले जहन्नम पूछेंगे ये किसकी वजह से, तो ये कहेंगे बेपर्दा जो है ये शख्स गैर दूसरे के गैर बहन बेटियों को देखने के लिए बेकरार रहता था, ताक झांक में लगा रहता है। यहाँ तक कि अगर किसी के घर में, तुम्हारे घर के बगल में किसी के घर है, अगर एक ईंटा खुला है तो उससे तो उसके घर में झांक नहीं सकते हो, वरना हाल ये होगा कि तू जो है लोहे के सूजे से तुम्हारी आंख को क़यामत के दिन गर्म किया जाएगा। आखिर तुम मुसलमान हो, तुम पर सजाएं भी है, आखिर तुमने अभी भी नहीं सुधरे। एक वो जमाना था जब फासिको फाजिर हुकूमत ने अपने आप में बागडोर थमारी थी, तो आका इमाम हुसैन को भी नहीं छोड़ा था, शहीद कर दिया था। आज भी वही जमाना आ चुका है। ए मिल्लत के नौजवानों, हम तो हुसैन के गुलाम हैं, जहां भी है हुसैनी दम रखते हैं, गुलाम है। और वो यही चाहता है कि अब हम एक एक करके सबको नेस्तो नाबूद करें। लेकिन इस्लाम तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं और जिंदा हो जाते हैं जो मरते हक के नाम का। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? आज तक इस्लाम को है फख्र तेरी जात पर, जान दी बेअत न की लेकिन यजीदी हाथ पर। इस्लाम को तो बेदार हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं चंद शेर